दीवा की समस्या और दीवा का विकास जहां लगातार जिसे देखा जाए एक दशक से जो बना हुआ है ये, और इसके साथ साथ जो यहाँ का जो प्रदर्शन, कहने का मतलब जो यहाँ पर नागरिक रह रहे हैं, तकरीबन 5 लाख से ऊपर आबादी इस शहर में रहती है, और यहाँ पर जो समस्या है उसको लेकर लगातार आंदोलन तो उठते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो आंदोलन कुचल दिए जाते हैं, या ये कहें कि महज जो कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो दिखावा होता है, उनका प्रदर्शन होता है, लेकिन निर्णायक परिस्थिति होना चाहिए वो देखने को दीवा में नहीं मिलता है। अनेक समाज सेवी हैं, जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े बैनरबाज नेता हैं जो चुनाव के मध्य में जनता के बीच में जाते हैं, मत मांगते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके विकास के, उनके कार्यों की, और ये कहें कि उनके जान माल और उनकी सुरक्षा की, तो वो कहीं न कहीं समाज सेवी लोग दूर नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो डंपिंग का ये जो समस्या बनी है, इस पर कहीं न कहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन मौन है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, ये तो शासन प्रशासन के अधिकारी ही दे पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या और देखने को मिली है इस शहर में, यहाँ पर देखा जाए जो आवाज़ उठाता है, कहीं न कहीं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को जो है कुचल दिया जाता है। बड़ी समस्या है, समय जरूर लगेगा लेकिन न्याय जरूर होगा। शासन प्रशासन की जो नींद अभी जो सोए हुए हैं उनको जागना पड़ेगा, और कहीं न कहीं इनके जो स्वास्थ्य और इनके जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर चलना पड़ेगा। डंपिंग के बारे में पहले भी मांग की थी, तब मेरा एक दोस्त था संदीप पाटिल, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा था इस डंपिंग बंद करने में। उसका मर्डर हो गया 2015 में, तब से मैं डर गया, मेरे को भी डराया गया, मेरी फैमिली को डराया गया। हम लोग घर बैठे थोड़ा रुक के, ये फैशन था। अभी जो हम लोग को घर वाले से बाहर नहीं निकलने दिए, मेरे को थोड़े डर था, माहौल वैसा था। अभी क्या बताऊंगा, वो भी नाम में कौन लोग डराएंगे वो सब ओपन करूंगा मैं भी। आपको डराया जा रहा है? नहीं किया सर, डर के मारे। वही तो बोल रहे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग शेतकारी, हम लोग मच्छी मारी का धंधा है इधर, वो था हम लोग का, उस बार बंद हो गया। इसके बाद अभी मैं 6 माह अभी वापस चालू किया, मैं अर्जी डालना चालू किया। सब इधर महापौर, उपायुक्त, आयुक्त, ये सब इधर अर्जी चालू किया मैं, मेरे पास सब है। 3 महीना पहले मैं आंदोलन किया, इधर बड़ी संख्या में आंदोलन किया मैं। तब आए उपायुक्त, आए अशोक बुरकुले साहब आए, हम लोग को आश्वासन दिया, हमारे पास क्लिप है आश्वासन देने का, तुम्हारा जगह का सर्वे किया जाएगा। हम लोग को आश्वासन दिया, तुम्हारा जगह का सर्वे किया जाएगा। वो जगह का सर्वे करके जो तुम्हारा जगह निकला 78, 79, 80 सर्वे नंबर, ये जगह तुम्हारे नाम से तुम्हारा निकला सर्वे करके, तो तुम्हारा जो इतना साल 10-12 साल जो डंपिंग हुआ है वो जगह में, वो जगह का जो तुम लोग का खेती का नुकसान हुआ है, जो मच्छीमारी का धंधे का नुकसान हुआ है, वो सब भरपाई दिया जाएगा। 2 आश्वासन। तीसरा आश्वासन, ये डंपिंग हम लोग को थोड़ा टाइम दो, हम भंडारी लिए शिप हो रहे ले, तो हम लोग को टाइम भी दिया है। हम लोग को बोला दिसंबर 10 तारीख को बंद हुआ जाएगा डंपिंग ये, लेकिन तीनों आश्वासन झूठे हैं। हम लोग उधर ऑफिस में जाते हैं, हम लोग को घंटा 5-5 घंटा बिठाए जाते हैं। कौन बैठा था? अशोक बुरकुले साहब। पुलिस हम लोग को उधर, पुलिस हम लोग को 7-12 मांग रही है रास्ते पे। कोविड का परमिशन है, निकला है मान्य घर, तो मैं बोला मैं अकेला बंद करता है ना, 5 लोग का है, 4 लोग का नहीं, हमें परमिशन नहीं निकला, मैं अकेला बंद करेगा। सर रोकना चाहेंगे, अभी कोविड काल चल रहा है, हाँ। क्या ये लग रहा है कि इस तरह का आंदोलन करने से आपको जो है न्याय मिलेगा? नहीं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन ये पब्लिक आ गई लिए, मैंने बुलाया नहीं पब्लिक को, ये पब्लिक आ गई, इधर रहने वाली पब्लिक, आप पूछ लो, इधर की पब्लिक देख के आए, उनको त्रास हो रहे हैं। अभी एक औरत मर गई लिए, आ जाते हैं ना आंदोलन को, तो इनको नगर पालिका आके इनका घर तोड़ने का धमकी तोड़े भी है, और तोड़ने का धमकी देते हैं। और ये, और सर एक मुद्दा मेन, ये मैं क्या बोलते हैं, महापौर साहब ने उधर मुद्दा ये दिखाया, भंडारली का एग्रीमेंट दिखाया, ऐसा करके एग्रीमेंट दिखाया ना, तो इधर का जमीन का एग्रीमेंट क्यों नहीं दिखा रहे ले, इधर अनलीगली क्यों डाल रहे ले? हम लोग का विरोध है जमीन मालिक का, हम लोग कब्जे वाली जमीन है, हम लोग का विरोध है, तो तुम लोग क्यों डाल रहे जानबूझ के? हाँ, 14 एकड़ जमीन है हम लोग का। अभी वही तो बोला, जो मेरे को मदद कर रहा है मैडम, उसका ही मर्डर हो गया, तो और क्या बोलने का अभी। तो आपको लगता है कि आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हाँ, इससे आपकी सुनवाई होगी? अभी कल नहीं हुई तो आज क्यों होगी? मैं कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, तरसों भी करूँगा। मेरे को आज उठाएंगे, कल मेरे घर वाले दूसरा को करेंगे, सबको एक हमारे घर एक फैमिली को अरेस्ट करो। हम लोग को ऐसे भी जीना मुश्किल कर दिया है, वैसे भी जीना मुश्किल कर दिया है। हम लोग तैयार है, कुछ भी चला, अरेस्ट होने को, केस लेने को, सबको तैयार है। अभी क्या कर सकते हैं? क्या डर के क्या और बैठू क्या घर पे? इतना जमीन है, 14 एकड़ कम होता है क्या? रहवासियों का मुद्दा है,
डंपिंग ग्राउंड तत्काल बंद होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और दीवा शहर ये कचरा खाने का ठेका नहीं लिया है कि पूरे मुंबई का ला करके यहाँ कचरा डाला जाए और ये पूरे दीवा शहर के लोग कचरा खाएं। बार बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 तारीख को बंद होगा, 10 तारीख को बंद होगा, 20 तारीख को बंद होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये लास्ट का आश्वासन है, अगर 1 जनवरी तक अगर ये डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं हुआ तो पूरे यहाँ के रहवासी, पूरे दीवावासी बड़ा आंदोलन करने को तैयार होंगे और कायदेशीर परमिशन ले करके आंदोलन किया जाएगा। यहाँ एक भी कचरे का गाड़ी डालने नहीं दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर भंडारली में एग्रीमेंट बनाया गया और वहाँ के लोगों को रेंट मिलता है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ के जो भी शेतकारी हैं उनको उस रेंट के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाना चाहिए। सभी जिसका भी जगह निकलता, जो भी यहाँ दीवावासी, जो भी शेतकारी हैं, उनको सबको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा कहना है। सर, ये वार्ड नगर सेवक क्यों इतना डिले कर रहे हैं? नगर सेवक के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, वो आप नगर सेवक से सवाल कीजिए। ये हम रहवासियों की तरफ से, रहवासियों का मुद्दा है, रहवासियों का विरोध है, इसलिए हम उनके लिए जो भी हो सकेगा हम लोग उनसे कंधे से कंधा मिला करके, एकजुट हो करके डंपिंग बंद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला दिखाना मेरे तो ये मक्खी है, बहुत ही अच्छी जो चुनने आई है हमको यहाँ पे। ये प्रशासन का अपना सत्ताधारी का चुनने के लिए भेजा हमको, ये देख लीजिए। यहाँ पे इन लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि आज डंपिंग बंद होगा, कल डंपिंग बंद होगा। आपके जरिए से, आपके माध्यम से यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे जो महिला लोग हैं, यहाँ पे मेरी कुछ बहनें, कुछ माता, कुछ चाचा, खाला, फूफी, सब जगह यहाँ पे है। इन्होंने जो बताया कि जैसे एक महिला का यहाँ पे मृत्यु हो गई इस कारण, इस गंदगी के कारण। मैंने गए टाइम भी कहा था कि ये जो डंपिंग है, डंपिंग में सिर्फ गंदगी नहीं आती है, उसमें कुछ जानवर मरे हुए, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गंदी चीज़ें आती है जिसकी बदबू से लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। ये वोट मांगने का ताई मैया का विचार करा पक्का, इस बार ना पक्का विचार करेंगे और थप्पा ऐसी जगह पे लगाएंगे कि उनको इनकी नानी याद आ जाएगी। मैं अगर किसी पद पे तो मैं आके डायरेक्ट आपको गाली नहीं बकूंगा, ना ही मैं आपके कॉलर पकड़ूंगा। मैं जो आपकी जो सुविधा आपको प्रोवाइड हो रही है मैं उसमें बाधा डालूंगा। जैसे घर तोड़ना, रास्ता ये कर देना, ये काम मैं करूँगा, इससे मैं डर पैदा करूँगा। ये काम प्रशासन कर रहा है, महापालिका तो के सत्ताधारी कर रहे हैं। चाहते हो? चाहते बस ये डंपिंग बंद हो जाए। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की गरीब जनता है, उनकी जान से खिलना बंद करे।